निजाम हिंद अपने वक्त का कुतुबुल अख्ताब सुल्तान मोहम्मद बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह फड़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सिखिया, की लेना इल्म नु फड़ के हूँ। जब माँ बाप पंजाब में नमाज पढ़ते हैं तो बेटा सुल्तान मोहम्मद बाहू बन के पैदा होता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं बरेली में तो बेटा इमाम अहमद रजा बरेलवी आला हजरत बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं ईरान में तो बेटा मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं कलियर वाले के तो बेटा अलाउद्दीन मखदूम साबिर बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं महबूब इलाही के तो बेटा निजामुद्दीन महबूब इलाही बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती के तो बेटा गरीब नवाज हिंदल वली बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के तो बेटा कुतुबुद्दीन बनता है। माँ बाप जब नमाज पढ़ते हैं अब्दुल कादिर जिलानी के तो बेटा गौसे आजम बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं तो फिर बेटा कंबल पोश बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं मदीने में तो फिर बेटा हुसैन करबला में सर रखता है और कहता है मेरी माँ आप जब रात को सजदा करती थी सुबह को सर उठा भी लेती थी, हुसैन जब सर सजदे में रखेगा तो रखेगा करबला में उठाएगा कयामत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इमाम हुसैन, मसलके आला हजरत। मेरी आंखें उन माओं को ढूंढ रही हैं, तलाश कर रही हैं कहां गई वो बेटियां जिनके दिलों में दर्द था। आप लोग जितना शोर कर रहे हैं ना इसका हिसाब कयामत के दिन ना दो तो कहना फिर। ये हुजूर का जिक्र है, आप इसको मजाक में ले रहे हो। अभी आपके सामने कोई डीएम आ जाए आप 2 मिनट के अंदर कांपने लगोगे। हम सब मोमिन हैं, मुसलमान हैं नहीं। बस ऐसी महफिलें कभी कभी मिलती हैं, ध्यान से सुन लो। बार बार डिस्टर्ब करने का कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, मेरी आंखें उन बहनों को अपनी ढूंढ रही हैं, तलाश कर रही हैं। मदीने में खातून दुआ कर रही है अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। उसका बाप जंग में है मगर बाप के लिए दुआ नहीं है, हुजूर की जंग के लिए दुआ कर रही है, अल्लाह हुजूर जंग जीत जाए। किसी ने आकर के कहा ऐ सिहाबिया सुन, औरत आई कोई, हुजूर तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। ये बर्रे सगीर की बड़ी प्रॉब्लम ये है इस हमारे खित्ते की, जीते जी बाप को रुलाते हैं, फिर जब वो मर जाता है फिर उसके लिए रोते हैं। बाप को जितनी अहमियत मरने के बाद देते हो ना उससे 10% भी जिंदगी में दे दी तो अल्लाह उसकी उम्र बढ़ा देगा। मगर तुम उस बूढ़े को इतना जलील करते हो कि वो मौत अपनी मांगना शुरू कर देता है। बाप का दर्द क्या है इनको क्या पता जिनके बाप हैं दुनिया। वो बच्चे नहीं समझ पाएंगे जिनके बाप हैं, उन बच्चों से पूछो जिनके बाप नहीं है। उनसे पूछो जब सबके बाप कपड़े लेके आते हैं तो उनको कपड़े नहीं आते तो उनके दिल पे क्या असर बीतती है। तकरीबन 25 साल हो गए मेरे वालिद साहब को इस दुनिया से गए हुए। 25 साल में मैं कसम खा सकता हूं एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जो मैंने अपने बाप को याद ना किया। तो आपकी अपनी मर्जी है कि कौन इंसान कितना अपने बाप को ख्याल करता है। मरने के बाद ठंडी मिट्टी से जाके रोते हो, जीते जी वो सामने बैठा है उससे बदतमीजी करते हो, उसका दिल दुखाते हो। ये कहां की रवादारी, कहां की मोहब्बत है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जोरे पशेमा का पशेमा होना। बैठो भाई एक बार सुनो। माँ बाप जिसके जिंदा है वो उनका ख्याल किया करे। अगर आप ये कहें कि जफर बज़मी साहब आशिक रसूल नहीं है तो आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हालांकि आपको ऐसा गुमान नहीं करना चाहिए।
आप कहें ये शबात हुसैन ये आशिक रसूल नहीं है, बस तकरीर करता है, तो कोई मसला नहीं आपके ईमान। मगर मैं जिसका नाम ले रहा हूं, अगर आपने उनके बारे में शक कर लिया तो फर्क पड़ेगा आपके ईमान। हुजूर ने फरमाया उवैस करनी मेरा आशिक है। हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। और देखा हुजूर को कभी? अच्छा, जब कोई मदीने से आता है तो हम पूछते हैं बताओ मदीने वाले का गुंबद कैसा है, बताओ हुजूर का रोजा कैसा है, बताओ मेरे नबी की वो सरकार की गलियां कैसी हैं। मगर उवैस ये नहीं पूछते थे। बकरी चराते थे, बकरी के चराते थे और कंबल और उनका जो बोरी का लिबास पहनते थे, और माँ उनकी पैरालिसिस थी, फालिज में थी, इस वजह से मदीना नहीं जाते थे, हुजूर को नहीं देख सकते थे। तो जब कोई आता था तो उससे पूछते थे ओ मदीने से आने वाले, हम पूछते गुम्बद खजरा कैसा है, हम पूछते गलियां कैसी, वो पूछते थे बताओ मेरे हुजूर की जुल्फ कैसी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, वो पूछते थे हुजूर की पेशानी कैसी है, अल्लाह अल्लाह, पूछते थे वो हुजूर की आंखें कैसी हैं। वो कमाल हुस्न हुजूर है, हाँ हाँ, गुमान नक्श जहां नहीं। क्या बात, मुफ्ती आजम फरमाते हैं उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें, हाय हाय हाय, वाह, काश कभी हुजूर का दीदार हो जाए। मगर ये गंदी आंखें तो इसका मुतालबा भी नहीं कर सकती ना। जो इंस्टाग्राम पे लगी रहती हैं वो कैसे दुआ मांगेंगे कि अल्लाह अपने हबीब का दीदार करा। जो फेसबुक पूरी पूरी रात देखते हैं, अगर वो इसी हाल में मर गए जो गंदी वीडियो देख के, तो क्या उन आंखों से हुजूर को पहचान सकते हैं जिन आंखों से उन्होंने फेसबुक पे गंदी वीडियो देखी है? वैसे रोते हैं कि हुजूर की आंखें कैसी, हुजूर की जुल्फे कैसी। माँ ने एक दिन पूछा कि आप बहुत मोहब्बत करते हैं? कुछ बोले नहीं। वासिफ अली वासिफ कहते हैं मोहब्बत खामोश कर देती है। फिर माँ ने कहा क्या हुजूर का दीदार करना चाहता है? तो फिर तो फूट पड़े, अम्मा तुझे छोड़ के कैसे जाऊंगा, तुझे फालिज, तुझे कोई पानी देने वाला नहीं। तो माँ ने कहा मेरे लाल मैं तुझे 1.5 दिन की 3 पहर की इजाजत देती हूँ, तू चला जा। उवैस के दिल में उमंग बैठी, हुजूर के दीदार की चल दिए, चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जाने हाय बेतैबा। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा, वाह वाह वाह, किसी के हाथ ने बढ़कर सहारा दे दिया, वरना कहां मैं और कहां ये रास्ते पेचीदा पेचीदा। सुभान अल्लाह, आला हज़रत फरमाते हैं और सफर पे जाओ तो इस्तिखारा कर लिया करो, मगर मदीने के सफर के लिए इस्तिखारे की जरूरत नहीं। फरमाते शुक्र खुदा के आज, शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है वाह, जिस पर निसार जान फलाहो जफर की। हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद मदीने जिंदाबाद। की तरफ चले हैं उवैस। ओ यार मेरे जैसा इंसान जाए, तवज्जो करो, मेरे जैसा गुनहगार जाए तो पूरे रास्ते तड़पता जाए और यही कहता जाए गुंबदे सब्ज पर जब पड़ेगी नजर आहा, क्या सुरूर आएगा मैं मदीने चला। वाह, मगर उवैस तो यही कह रहे हैं मैं हुजूर को देखूंगा। अल्लाह दाता साहब लिखते हैं जब पहुंचे तो दरवाजे पे हुजूर के, क्या नबी पाक तशरीफ रखते हैं, अल्लाह के रसूल अंदर है। अंदर से आवाज आई कौन? का मेरा नाम उवैस है और मैं बकरी का चरवाहा हूँ, बकरी चराता हूँ, हुजूर का दीदार करने, मेरी माँ बीमार है। आवाज आई नहीं, रात को ठहरो, इंतजार करो मुसाफिर, सुबह को सरकार आए, दीदार करके सिहाबी बन के चले जाना। अल्लाह अकबर। हजरत उवैस करनी फूट फूट के रोए। पूछा क्यों रोते हो मुसाफिर? क्या मेरी माँ बीमार है, रुक नहीं सकता, सरकार आ जाए तो अर्ज कर देना एक चरवाहा आया था, आपको सलाम भी कह के गया है और आपसे दुआओं के लिए भी गुजारिश करके गया है। उसकी माँ बीमार है, तुम्हारी माएँ पड़ी हैं घरों में, तुम कहाँ कहाँ किस किस के सामने जा रहे हो, कौन कौन से तुम पीरों के हाथ चूम रहे हो। माँ तुम्हारी महरूम है, तुम अपनी माँ से महरूम हो, उसके सामने तुम कभी मोहब्बत की बात नहीं करते। जब वो मर गई तो फिर तुमको उसका ख्याल आता है, फिर उसकी ठंडी मिट्टी से जाके रोते हो। ओ मेरे भाइयों, बाप है तो कदर करो। उवैस वापस, अच्छा ताजुश शरिया को जो वापस भेजा गया ये हुकूमत ने, तो उन्होंने कुछ शेर कहे थे और मैं पहली बार मैंने वही शेर उनके सुने थे। उन्होंने कहा था ताजुश शरिया ने, दाग फुरकते तैबा कल्ब मुझ में हिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। और फरमाते फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कोह पे अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता। वाह वाह, कहते हैं मदीना न देखने की वजह से जो मेरे दिल पे सदमे पहुंचे हैं, अगर पहाड़ पे पड़ते तो वो
भी रेजा रेजा हो जाता, वो भी हिल जाता। मुझे आप बताओ, ये तो हमारे ताजु शरिया का दर्द है, फिर उवैस करनी का वो क्या दर्द होगा कि जब वो मदीने को छोड़ के गए होंगे। उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से मगर, उठकर तो आ गए हैं या रसूल अल्लाह, उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से मगर, कुछ दिल ही जानता है कि किस दिल से आए हैं। फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। बार न थे हबीब को पालते ही गरीब को, रोए जो अब नसीब को, कहो कि चैन गवाए क्यों। संगे दरे हुजूर से हमको खुदा न सब्र दे, जाना है सर को जा चुके दिल को करार आए क्यों। उवैस तो आ गए सुबह को सरकार आए हैं, और बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है। फरमाया कौन आया था, बड़ी खुशबू फैली है मेरे दरवाजे पर आयशा, कौन आया था। अर्ज की या रसूल अल्लाह, कोई उवैस नाम का आदमी था, बकरी चराने वाला, कपड़े उसके पास बोरी का टाट पहने हुए था, और वापस चला गया। माँ का फर्मा बरदार आपके दीदार के लिए आया था, रोता हुआ सिसकता हुआ गया है, और ये कह के गया है सरकार उसके लिए दुआ कर दे। मेरे नबी पाक ने फरमाया जरा मेरा मिंबर तो लगाओ सिहाबा। मिंबर लगाया, फरमाया सिहाबा मेरा एक आशिक है, उसने मुझे देखा नहीं, उसका नाम उवैस है। उवैस, अली तुम उससे दुआ कराना, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करता है। वो अपनी माँ का फर्मा बरदार है, इसलिए उमर तुम उससे दुआ कराना, वो उसकी अल्लाह दुआएं कबूल करता है। वो कसम देख के अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, मैं आपको देखने आई थी, पूरे मैदान में देखा, अब आपको मैंने देख लिया, मेरा सब कुछ सलामत है, अगर आप सलामत है या रसूल अल्लाह। आज तो शादी देखो, हमारे ये जलसा हो रहा है तो ऐसा लग रहा है हम बहुत बड़े दीनदार लोग हैं, मगर हमारी शादियां हमारा पोल खोलती हैं कितने दीनदार हैं। मैं तो किसी शादी में जाता ही नहीं, अल्लाह का शुक्र, जाता ही नहीं, जाऊंगा भी नहीं। क्या जाऊं अपने कौम की बच्चियों के सरों पे बेदुपट्टे सर देखने जाऊं, क्या जाऊं। फिटिंग के लिबास देखूं बेटियों के अपने जाके, क्या देखने जाऊं। वहीं पे भाई खड़ा है, वहीं पे बाप खड़ा है, और बेटी उसके सामने बेपर्दा है, क्या देखने जाओगे आप। वो जब गई अपने बाप भाई की जनाजे पर तो बिल्कुल पर्दे में थी। किसी ने कहा बाप भाई शहीद हो गए, जना तेरा पर्दा अभी तक सलामत। कह लगे जिस पर्दे के लिए ये शहीद हुए हैं, उनकी बेटी उसी पर्दे को नहीं अपनाएगी क्या। वाह वाह। मगर देखो मैंने वसीयत कर दी, अल्लाह का शुक्र है, आप भी गवाह रहना, मैं सैयद हूं मगर वसीयत कर चुका हूं।
अगर फलस्तीन की उसमें से किसी एक लड़की का एक जूता मुझे मिल जाए, तो मैं अगर मर जाऊं तो मरने के बाद मेरी कब्र के अंदर मेरे मुझे जब रखा जाए, ऊपर मेरे सीने के ऊपर वो जूता रख दिया जाए, ताकि मेरे मरने के बाद मेरा अल्लाह मुझे मेरी बख्शिश करे। कौन लड़कियां? वो जो फिलिस्तीन की बच्चियां, उनके बयान सुभान अल्लाह। क्या बयान दिया मालूम? हम जब रात को सोते हैं तो पहले कुरान पढ़ते और फिर बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं। कब बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता ना, उतार के सोते हैं। तो हम इस वजह से सोते हैं, ऊपर से जब बम गिरते हैं ना तो घर मोहल्ले मलबे में तब्दील हो जाते हैं। हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब सुबह को हमारे लाशें निकाली जाएं तो पर्दे में होनी चाहिए, अल्लाह अकबर। बेपर्दे नहीं होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन हुजूर की बेटी सैयदा से जब मुलाकात हो तो हम अर्ज़ कर दें, ए हुजूर की साहबजादी, आप गवाह रहें, हमारे बच्चे भूख से मर गए, सबकी लाशें निकल गईं मोहल्ले के मोहल्ले, मगर हमने न कुरान छोड़ा न पर्दा छोड़ा। मेरी बहनों, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, अपने बच्चों को दीनदार बनाओ, बचपन में आशिक रसूल बनाओ। आला हजरत फरमाते हैं, औरत अगर अपने बच्चे को दूध पिलाते वक्त दुरूद भी पढ़ दे, अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना